हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस ये एनसीईआरटी की बुक है और हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, प्लीज मेंशन इन कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। You have already learned that things around us either living or non-living। आपको पता है, आपने पढ़ चुका है living और non-living जो होते हैं हमारे आसपास रहते हैं। Further, you may recall the living organism carry out certain basic function। वो उसकी basic function होती है living organism के। Can you list these functions? Different set of organ perform various functions you have listed in this chapter। You shall learn about the basic structure। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल्स। क्या है सेल्स? सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेल्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन विच इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक। सेल्स कंपेयर किसे किया जाता है? ब्रिक से। जैसे ब्रिक्स होती है एसेंशियल टू मेक ए बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर एसेंशियल assembled to make body of every organism। यानी जैसे आप इस चीज को कलरफुली रिलेशन कीजिए, जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। उसी तरह एवरी जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी की जो हमारे हैं, वो क्या होते हैं? सेल्स के बिना नहीं बन सकती है। ठीक है, उसके लिए सेल्स की नीड है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स आपको पता है कि अपने मतलब डिस्कवरी ऑफ किसने किया? रॉबर्ट हुक इन 1665। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप अंडरलाइन कर लेना बुक में। ठीक है, ये क्या है? ये रॉबर्ट हुक एंड 1660 में ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है वो 1665 में स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस किया। ठीक है, कॉर्क। और कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। ठीक है, ट्री की जो बार्क होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। आगे हम बढ़ते हैं, 1 मिनट, इसको मैं ड्रॉ को अंदर कर देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो है, ये हमने पढ़ा भी 8.1 है। और इधर मैं करती हूँ, इधर आगे 1 मिनट। These boxes appear like a honeycomb। Is also noticed that one boxes was separated from the other by a wall or partition. Who point to the term cells of each box? What Hook observed as a boxes or cells in the cork was actually dishes। तो इसमें जो हुक ने, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो बॉक्सेस रखा, फिर नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो वो जितने सारे बॉक्सेस थे वो जिसमें सेल्स थे, उसने वो जो थी सेल्स इन दी कॉर्क एक्चुअली जो थी डेड सेल थी, नॉट लिविंग सेल। ठीक है, आगे हम करते हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 years after Robert Hooke observation. Today we know a lot about cells structure and its function because the improved microscope लिविंग हाई मैग्निफिकेशंस। ओके, तो सेल्स के बारे में दी गई है। सेल्स क्या है? स्ट्रक्चर बिकॉज इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। आगे है डिस्कवरी हो गया। हम 10 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बोथ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग एज सेल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, दोनों है, अभी हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लो आप। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बार बार रिपीट हो रही है एक ही चीज। बेसिक एंड द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड सिमिलर, वही ब्रिक्स से कंपेयर की गई है। ब्रिक से जैसे बिल्डिंग बनती है, और ब्रिक से have different design, shape and sizes. Similarly, in living world, organisms differ from one another, but all the made of cells। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, सभी जो होते हैं मेड ऑफ सेल्स। हमारे जो ह्यूमन बींग्स में सभी क्या चीज से सेल से बनते हैं, जैसे ब्रिक से बिल्डिंग बनती है,
ठीक है। Cells in the living organism are complex living structure unlike non living bricks. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये है कॉर्क। सेल्स आर ऑब्जर्व रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये फिगर दी गई है ब्रिक्स की और ओनियन पिल की फिगर दी गई है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोर देन वन सेल्स को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। ऑर्गेनिज्म जो मेड ऑफ वन मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल्स बिटवीन less is smaller does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism where billions of cells became a life single cells, which is fertilized egg. The fertilized egg cells multiply and the number of cells increases as development proceed. लुक एट 8.3 में हम फिगर में देखेंगे ए एंड बी जो अभी देखेंगे, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल। जो इसकी फिगर है अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ। आप इसको जो जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, आप साथ ही साथ आप अंडरलाइन कर लो। उससे क्या होगा, आप इम्पोर्टेंट अभी नोट्स बना लोगे। तो यहाँ पर फिगर दी गई है, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे लिखा है सिंगल सेल, ए बी की जो दी गई है सिंगल सेल। ये जो 8.3 अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों क्या है? सिंगल सेल है, ऊपर लिखी है ना सिंगल सेल। तो और 8.AB organisms are made of single cell. The single cell organisms are called unicellular. उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, इस चीज का ध्यान। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मतलब मीन्स सेल। तो ये अमीबा की फिगर दी गई है फर्स्ट में, और पैरामीशियम में सेकंड में ये फिगर दी गई है पी की। तो दोनों एग्जांपल है यूनिसेलुलर की, ध्यान रखना इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं और organisms show variety of cells, number, shape and sizes. How do scientists observe, study the living cell? They use microscopes which magnify, observe stains, dyes and used to color part of the cell. They study detail structure. There are millions of living organisms. They are different of क्या है? Different shape and sizes. Their organ also vary in shape, sizes and number of cells. Let us study about some of them. ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री इन द ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर ऑफ रन्स इनटू बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस। ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच वेरी इन शेप एंड साइज। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? कितने होते हैं सेल्स? ट्रिलियंस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन। जितने भी ग्रुप के सेल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस होती है उनकी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। organism, a single cell organism perform all the necessary function. The multicellular organism perform. A single cell organism like amoeba capture and digests food, respire, excrete, grow and reproduces. Similar function in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells performing different tissue in turn from the organ. जो सिमिलर फंक्शन होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्या करते हैं? कैरीड आउट बाय ग्रुप्स। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड कैप्चर द डाइजेस्ट फूड। और आगे सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर जो होते हैं, जो मोर देन वन सेल होते हैं,
वो क्या होते हैं, कैरिड ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, परफॉर्मिंग क्या होती है, टिश्यू इंटर्न फॉर टिश्यू, पहले टिश्यू बनती है तो और उसके बाद टिश्यू से और टिश्यू इंटर्न फ्रॉम ऑर्गेन। अब साइज ऑफ सेल्स हो गई, अब से शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स कितने होते हैं, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, क्या डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, you may say that the shape appears irregular, ठीक है, अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, वो इरेगुलर होती है, ठीक है, इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन शेप, observe the projection of varying length लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड pseudopodia। आप ये वाली इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये जो यहाँ से है इट तो चेंजिंग इन शेप होती है, और जो प्रोजेक्शन वेराइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फीट। जो अमीबा जो होती है उसमें क्या होती है, जो लेंथ होती है उसकी प्रोट्रूडिंग ऑफ व्हाट इज बॉडी, हाँ, वो उसी को बोलते हैं स्यूडो मींस फोल्ड एंड पोडिया मींस फीट। दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स और फीट। वो क्या होते हैं, कभी कभी ये प्रोजेक्शन जो होती है अमीबा की अपीयर भी दिखती भी है और डिसअपीयर भी हो जाती है, ये प्रोजेक्शंस जिससे वो मूव करती है फीट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा था, ये हम आगे बढ़ते हैं, फिर स्यूडोपोडिया के बारे में हमने जान लिया अमीबा का। अब ये अब यहाँ पर देखो कुछ फिगर दी गई है, ए व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अनदर एग्जांपल ऑफ दी सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इन शेप, बट while WBC is cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence, ठीक है। What shape would you accept in organism which millions of cells, ठीक है, millions of cells। Figure 8.4 में ABC show different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related in their specific function। यहाँ पे 8.4 में ABC दी गई है, जो आपको फिगर दी गई है, ए में क्या दी गई है, ए में दी गई है आपको ए बी से जो डिफरेंट सेल्स दिए गए हैं, नर्व सेल्स दिए गए हैं, ए में स्प्रिकर रेड, ये रेड ब्लड सेल्स है, और बी में आपका मसल सेल है, ये मसल सेल है, और सी में नर्व सेल्स है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स है, ठीक है। ये तीनों फिगर इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल्स की भी फिगर आपको बनानी होगी। आगे क्या है, कंटिन्यू करते हैं हम, यहाँ तक पढ़े थे ए बी सी। हाँ, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड इन स्पेसिफिक, जनरली द सेल्स क्या है, राउंड, स्फेरिकल एंड इनलोंगेटेड। तो आपको क्वेश्चंस कई बार बड़ी क्लासेस में भी कोई कंपटीशंस में भी ऐसे मतलब मल्टीपर्पस एमसीक्यू में पूछते हैं, सेल्स क्या है, सेल्स की शेप क्या है, राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, ठीक है, दे स्पेंडल शेप, क्या है, स्पेंडल शेप होती है, एंड सेल समटाइम्स क्वाइट लॉन्ग होती है। सेल्स के बारे में उसकी शेप क्या है, सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल्स और न्यूरॉन, ठीक है। द नर्व सेल्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नर्व सेल्स न्यूरॉन, द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेंजर, रिसीव क्या करती है, नर्व सेल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नर्व सेल्स जो होती है इसको जहां तक अंडरलाइन किए हैं कर लेना, ठीक है, आप अपने बुक में साथ साथ करना। ये जो नर्व सेल होती है ट्रांसफर करती है मैसेजेस, ठीक है, ये वाली नर्व सेल्स जो होती है ट्रांसफर मैसेज करती है, इसका इंपॉर्टेंट काम होती है, सबके अलग अलग फंक्शन होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होती है।
तो अब हम आगे हेल्पिंग इन कंट्रोल क्या करती है, हेल्पिंग इन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दी वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैसेज को हेल्पिंग करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स वर्किंग, जो हम लोग काम करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की में, उसमें हेल्प करती है कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में। नर्व सेल्स की सबसे बड़ी बिग रोल है। Can you guess which part of the cells give its shapes? Components of the cells are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to cells or plant and animal. Cell wall is an additional covering over the cells membrane. जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो होती है इज एन एडिशनल कवरिंग होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ोगे कि प्लांट सेल्स में मतलब एनिमल सेल्स में नहीं होती है सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर दो कोटिंग लेयर होती है। प्लांट सेल में दो कोटिंग लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की, एनिमल सेल में नहीं होती है। इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। बैक्टीरियल सेल आल्सो ए सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल ने साथ साथ सेल वॉल वो भी साथ साथ होते हैं। अब आ जाओ साइज ऑफ सेल। द साइज ऑफ सेल in living organism many as a small or as a millionth or meter, micrometer and micron, or maybe a large as a few centimeter. However, most of these cells are microscopic in size, are not visible on unaided eye. आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। They need to enlarge and magnified by a microscope. And the smallest cells कितनी होती है ये भी अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने की होती है, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 से इतना होती है, और लार्जेस्ट सेल कितनी होती है 170 mm से 130। और इसका एग्जांपल क्या है, ये ईग की जो ऑस्ट्रिच होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, ये ईग की जो ऑस्ट्रिच होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी size of cells. Size of cells have no relation with the size of the body of the animals or plant. It is not necessary that cells in the elephant too much bigger than those in a rat. The size of cells is related to these functions. For example, nerve cells both in एलिफेंट एंड रैट, नर्व सेल्स इसमें होती है, दोनों में होती है, एलिफेंट में भी, रैट में आर लॉन्ग एंड ब्रांच होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, उसके परफॉर्म द सेम फंक्शन होती है और ट्रांसफर करती है मैसेज को। नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, ये एक नंबर के क्वेश्चंस में हो जाती कि नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, वो क्या करती है, ट्रांसफरिंग मैसेज। अब हम 8.3 कर ले 4 में आते हैं, द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। You have learned that each living organism has many organ. You have studied in class 7 about the digestive organ, which together constitute the digestive organ. Each organ in the system perform different functions such as digestions, assimilations, and observation. Similarly, different organs of a plant perform a specific specialized function. For example, root help in observation of water and minerals. Leaf, as you have learned in about class 7, are responsible for synthesis और फूड। ईच मतलब यहाँ पर आपने क्लास 7 में पढ़ चुके हो कि जो रूट होती है हेल्प क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है वाटर एंड मिनरल्स की, और एलिप्स की क्या काम करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड बनाने में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड बनाने में सबसे बड़ा रोल क्या होता है लीफ का, ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ टिश्यू। जो ऑर्गेन जो होते हैं मेड करके क्या बनाते हैं, स्मॉलर पार्ट ऑफ द टिश्यू। द टिश्यू मेड ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशली मतलब सिमिलर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उसके, ठीक है। पहली ऑर्गेन इज मेड ऑफ टिश्यू, मतलब ये लाइन कर लेना, याद कर लेना आप लोग, ये वाली जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये ईच ऑर्गन फर्दर मेड ऑफ सिमिलर पार्ट ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, और यहाँ पर मेन है टिश्यू इज, हाँ ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू,
विच इज टर्न, फिर उसके बाद क्या बनता है, शेल। और सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये अंडरलाइन कर लेना। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टिश्यू, ठीक है। और किससे बनता है, इज मेड ऑफ सेल्स। और सेल्स क्या है आपको क्लियर हो गई होगी, सेल्स इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोई डाउट नहीं रही होगी, ठीक है। अब हम कोई डाउट नहीं रही होगी, हमने सारा क्लियर कर दिया है। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ा है। अब हम अब हम आज यहीं तक रहने देते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो की, ठीक है। पार्ट 1 में हम यहाँ, पार्ट 2 में हम आगे करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, जैसे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में ये करेंगे हम, पार्ट 2 में। तो जो पार्ट 1 की वीडियो आप ये जो है पार्ट 2 में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, ठीक है। ये पार्ट 2 में करेंगे हम। तो आज आज हमारा ये पार्ट 1 का ये वीडियो है। तो इस अगर ये हमने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है, तो इस बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने ये पार्ट 1 वीडियो में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़े हैं। तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और सेल के हम लोग ने शेप एंड साइजेस भी पढ़े हैं। शेप क्या होते हैं, सेल के क्या होते हैं, ओवल, इलोंगेटेड, ठीक है, ये सब होते हैं, इलोंगेटेड वगैरह हमने सारे कुछ पढ़े हैं। फिर साइजेस होते हैं, काफी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़े हैं हमने इस वीडियो में। तो और सेल्स के डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको नर्व सेल्स का फिगर बनानी है कि नर्व सेल्स क्या करता है, नर्व सेल्स रिसीव ट्रांसफर मैसेज, ठीक है। तो ये सब हमने आज इस वीडियो में किया है। तो हम और यूनिसेलर और मल्टीसेलर हमने पढ़ा है कि हाँ, और इस वीडियो में हमने पढ़ा कि यूनिसेलर की एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, और यूनिसेलर की एग्जांपल क्या है, अमीबा, सॉरी अमीबा और पैरामीशियम। ये क्लियर हो गई। और हमने सेल्स को किसके साथ कंपेयर किया है, ब्रिक्स के साथ, ठीक है, ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया है। तो ये हमारा आज का वीडियो हो है। आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं रही होगी। तो इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।